क्या आप ज़िंदगी में कभी इतने पावरफुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिले हैं जिनकी वजह से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा? रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिज़ाइन दिया और उसकी रिज़ाइन के पीछे जिस बंदे का बहुत बड़ा हाथ था, वो ये बंदा था। इनका नाम है जॉर्डन पीटरसन। ये कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर रहे हैं, हार्वर्ड में भी पढ़ाते रहे हैं। ये बेसिकली इनकी राइटिंग्स में इतना दम है या इनके क्वेश्चंस इतने पावरफुल होते हैं कि ये कनाडा के अपोजिशन लीडर हैं। ये उन्हीं के पॉडकास्ट पे, सोशल मीडिया पे जो उनका पेज है यूट्यूब पर, उस पे आए हुए हैं। तो जॉर्डन पीटरसन को हमेशा आपने भी शायद कहीं ना कहीं इनका कोट शेयर किया होगा। व्हेन इट कम्स टू मच लिबरलिज्म, व्हेन इट कम्स टू पीपल गोइंग अवे फ्रॉम रिलीजन या दूसरी चीज़ों से अपनी जो बुनियादी इक़दार हैं उनसे हटते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जॉर्डन पीटरसन का हेल्प लेना पड़ता है। और ये ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में औरत मार्च है या जिस तरह के जो मार्चेज़ होते हैं जिन पे ज़्यादातर लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो जॉर्डन पीटरसन का इनके ऊपर एक फ़िलॉसफ़िकल, एक साइकोलॉजिकल, एक रिसर्च बेस्ड वर्क है जिसको बहुत अच्छे तरीके से दुनिया देखती है और उस पे डेफ़िनेटली लोग इतराज़ भी करते हैं। हमने उनके उस काम को डिस्कस ही नहीं करना जिस पे लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं या कंट्रोवर्सीज़ हैं। हम आज डिस्कस करेंगे उनकी एक ऐसी बुक को जिस पे ज़ीरो कंट्रोवर्सी है, जिसने पूरी दुनिया में लोगों की मदद की है, जो न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग बुक रही है, जो दुनिया के डिफरेंट ममालिक में बिकती रही है। मैं जब इस्लामाबाद में था तब मैं इनकी बुक पढ़ी थी, 2-3 दफ़ा फिर पढ़ी। फिर हम इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे 5 साल पहले मैंने इसके बुक का समरी अपने इंग्लिश चैनल पे शेयर किया था। सो इनकी बुक है 12 रूल्स ऑफ लाइफ़। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत काम करती है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। अ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एज़ अ फैमिली हेड, आप एज़ अ नौजवान बंदा, आप अपना ख़्याल ऐसे रखें जैसे आप अपने फैमिली वालों का रखते हैं, जैसे आप उन लोगों का रखते हैं जो आपकी ज़िम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ऐसा ना खेलें जिससे उनको नुकसान होता हो, कुछ ऐसा ना खाएँ जिससे उनकी सेहत ख़राब हो जाती हो, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से, किसी ऐसी दोस्ती ना रखें किसी से जो उनके लिए ख़राब होता हो। लेकिन जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो इतना ज़्यादा शायद नहीं सोचते। तो जॉर्डन पीटरसन कहता है कि आप ये ज़िंदगी का असूल बना लें कि आप अपना भी ऐसे ख़्याल रखें जैसे उनका ख़्याल करते हैं जो आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आप खुद हैं। तो ये एक उनका बहुत इम्पोर्टेंट रूल ऑफ लाइफ़ है। दूसरा जो रूल ऑफ लाइफ़ जॉर्डन पीटरसन डिस्कस करता है कि आपने दुनिया में तब्लीग करने से पहले अपने घर को ठीक करना है। सो जॉर्डन पीटरसन ये कहता है कि अगर एक ऐसा बंदा है जिसके अपने वालिद साहब के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ-बाप के साथ, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में अपने लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ही मस्ट नॉट preach good relations with others. So set your house first before telling something outside, before going outside. So this is something wonderful rule of life जो कि जॉर्डन पीटरसन कहता है लोगों को करना चाहिए। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है, जो लोगों को पता भी है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, वो ये है कि आपने दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना, खुद से करना है। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि लोग हमेशा जो लोगों का वर्जन है जो आपको वो दिखाते हैं, वो वही है जो अच्छा है। कोई भी बंदा अपना बुरा वर्जन नहीं दिखाता। और सेकंडली हमें लोगों के एफर्ट्स का पता नहीं है। सो इफ जैसे बहुत सारे आपको सोशल मीडिया यूज़र्स या यूट्यूबर्स नज़र आ जाते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है और अचानक पॉपुलैरिटी हो जाती है। लेकिन जब आप उनके बैकग्राउंड को सर्च करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये पहले इनका चैनल होता था, वो डिलीट हो गया, ये पहले किसी और चैनल पे काम करते थे या ये वैसे मीडिया पर्सनैलिटी हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, हमें पता नहीं होती और हम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। हाँ, हमें कंपेयर करना है खुद से ताकि हम खुद बेहतर हो जाएँ। तो ये एक रूल ऑफ लाइफ़ है उनका। 4th रूल ऑफ लाइफ़ जो अपनी बुक में बताता है कि आपने हमेशा सच बोलना है या झूठ नहीं बोलना। सो उससे क्या होता है, उसमें वो फर्दर एक्सप्लेन करता है कि आपके लिए वो एक बोझ बन जाता है और उससे आपकी क्रिएटिविटी पे आप नुकसान हो जाता है। सो दैट इज़ समथिंग वंडरफुल जॉर्डन पीटरसन टॉक्स अबाउट। नेक्स्ट चीज़ उनकी ये है कि आपने कुछ मीनिंगफुल करना है और 2 रूल्स मिला के मैं आपको बता रहा हूँ और आपने ऐसा कुछ करना है, एक चीज़ को ज़िंदगी में बदलना है। वो चीज़ कुछ भी हो सकता है, वो आपका आप करियर का अपना सोचें, रिसर्च का सोचें, वो आप टीचिंग मेथड का सोच सकते हैं, वो आप बिज़नेस का सोच सकते हैं, वो आप गवर्नमेंट पॉलिसी का सोच सकते हैं। सो एट लीस्ट वन थिंग जैसे आपको मिला है लाइफ में, उसको आपने बेहतर करके देना है आप दुनिया को। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट रूल ऑफ द लाइफ। और एक इम्पॉर्टेंट रूल है अबाउट चिल्ड्रन। इसमें उनके 2 रूल हैं चिल्ड्रन के बारे में। एक तो ये है कि उनको आप रिस्क टेकिंग का मौका दें, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग का। ये नहीं है कि आपने सब कुछ कंट्रोल करना है। द मोमेंट वो आपके पास से निकलेंगे, तो वो उनको जो है ना नुकसान हो सकता है या वो रिस्क लेना छोड़ देते हैं। इसमें डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसा कि फ्लूइड्स का काम है,
एडलर एक साइकोलॉजिस्ट है और इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, क्योंकि ये जॉर्डन पीटरसन भी खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, तो जिन साइकोलॉजिस्ट को मैंने स्टडी किया हुआ है उनकी थ्योरीज का भी ये जिक्र करते हैं। सो बच्चों को आपने रिस्क लेने देना है, लेकिन थोड़ा सा ये बंदा कंजर्वेटिव इस सेंस में है कि ये कहता है कि खासतौर पर वेस्ट में, पाकिस्तान इंडिया में आज भी ऐसे हो रहा है कि वालिदैन अपने बच्चों को रोकते हैं और उनको बड़े काम करने से गलत काम से रोकते हैं और उनका एक अमल दखल होता है। जॉर्डन पीटरसन इस चीज़ के हक में है कि पेरेंट्स को इंटरफेयर करना चाहिए, बच्चों को ऐसे काम नहीं करने देना चाहिए जिससे कल उनको वो नापसंद करते हैं। ख़ासतौर पर विल स्मिथ का जो बेटा है, शायद अब हमसे जो लोग फॉलो करते हैं वेस्टर्न राइटर्स को, वेस्टर्न पॉपुलर लोगों को, या इलॉन मस्क का एक बेटा है, सो दे हैव देयर किड्स आर डूइंग थिंग्स जो कि उनके वालिदैन उससे नफरत करते हैं। तो जॉर्डन पीटरसन के मुताबिक आपने अपने बच्चों को उस लेवल पे जाने ही नहीं देना, उस लेवल की फ्रीडम नहीं देनी। तो ये 12 रूल्स ऑफ लाइफ बुक है, इट्स अ वंडरफुल बुक। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने सीख के जानी वो ये है कि अपने केयर की लेके जानी है, दूसरा अपनी चीज़ें सेट करनी है बिफोर प्रीचिंग टू द अदर्स, यू हैव टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये एक कास्ट होती है, ये एक मेथड होता है जिसमें बंदा डिसाइड करता है कि मैंने झूठ नहीं बोला। इसकी बहुत हैवी कास्ट होती है, लेकिन उससे ये होता है कि आप आज़ाद हो जाते हैं, आपका जो क्रिएटिव वर्क है वो रुकता नहीं है। थैंक यू सो मच।